एक बार हिमालय की शांत घाटियों में महर्षि वेदव्यास ने एक महान संकल्प लिया, महाभारत की रचना। लेकिन इसके लेखन के लिए उन्हें चाहिए था ऐसा लेखक जो दिव्य, धैर्यवान और अत्यंत बुद्धिमान हो। वेदव्यास गणेश जी के पास पहुंचे। गणेश जी शांत मुद्रा में बैठे थे, मानो सब जान रहे हों। व्यास जी ने कहा, हे गणेश, मेरी इच्छा है कि आप महाभारत का लेखन करें। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, लेकिन एक शर्त है, आप कथा सुनाना नहीं रोकेंगे और मैं बिना रुके लिखूंगा। इस दिव्य समझौते के साथ इतिहास बनाने की शुरुआत हो गई। गणेश जी ने अपने सामने ताड़पत्र रखे, कलम उठाई और व्यास जी के शब्दों को दिव्य वेग से लिखना शुरू कर दिया। व्यास जी की वाणी बह रही थी और गणेश जी के हाथ किसी साधारण शक्ति के नहीं लगे। लेकिन अचानक कुछ अप्रत्याशित हुआ। गणेश जी की कलम टूट गई। व्यास जी रुके नहीं, वो नहीं रुक सकते थे, ये उनकी शर्त थी। एक पल में गणेश जी समझ गए, यदि वे रुक गए तो संकल्प अधूरा रह जाएगा। उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय चमक उठा। उन्हें यही क्षण अपनी परीक्षा का लगा। बिना एक क्षण गंवाए गणेश जी ने अपना दाहिना दांत तोड़ दिया। हाँ, अपना ही दांत। उसे कलम की तरह उठाया और तुरंत लिखना फिर शुरू कर दिया। ये त्याग, यही इस कथा की आत्मा है। अब गणेश जी टूटे दांत से लिख रहे थे, बिना रुके, बिना थके। व्यास जी अपनी गूढ़ कथा सुना रहे थे और दोनों मिलकर इतिहास की सबसे महान रचना को जन्म दे रहे थे। अंततः अनगिनत श्लोकों के बाद, अनगिनत घंटे बिना रुके लिखने के बाद महाभारत पूर्ण हुई। व्यास जी ने आशीर्वाद दिया, गणेश जी मुस्कुराए। दो महापुरुषों का ये संगम सृष्टि को अमर ग्रंथ दे गया। गणेश जी की ये कथा हमें बताती है, यदि लक्ष्य पवित्र हो, संकल्प अटूट हो और निष्ठा गहरी, तो कठिनाइयां रुकावट नहीं बनती, बल्कि दृढ़ संकल्प और अनुशासन हमें महानता तक पहुंचा देते हैं।